आज के इस लेक्चर में बात करेंगे अप्रोचेस टू द ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है कि ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए इसको इसका पता लगाने के लिए हमारे पास कौन कौन से मेथड हैं, कौन कौन से तरीके हैं। ध्यान रखना, अप्रोच का मतलब होता है मेथड। ठीक है कि किस किस तरीके से, किस किस रूट के तहत हम इस डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट को अगर मेजर करना हो तो हमारे पास कौन कौन से तरीके हैं, वही तरीके आर नोन एज अप्रोचेस। एग्जाम्पल मान के चलो, आपको माउंट एवरेस्ट पे जाना है। आपका डेस्टिनेशन क्या है, आपका गोल क्या है? माउंट एवरेस्ट। अब एवरेस्ट पर पहुंचने के लिए आपके पास कौन कौन से रूट हैं, कौन कौन से तरीके अवेलेबल हैं। आप इस रूट से भी जा सकते हो, आप इससे भी जा सकते हो, इससे भी जा सकते हो। तो तीन चार कुछ तरीके हैं आपके पास वहां पहुंचने की। आप एयर रूट से चले जाओ, आप ट्रैकिंग करके चले जाओ। तो जिस भी तरह से आप पहुंच सकते हो, वो हर तरीका जो आपको एवरेस्ट तक लेके जा रहा है, वो हर तरीका इक्वल टू अप्रोच। इसी तरह से हमें अगर ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर करना है, उसका पता लगाना है, तो पता लगाने के लिए जो जो हमारे पास तरीके अवेलेबल हैं, उन सभी तरीकों को अप्रोचेस टू द ह्यूमन डेवलपमेंट कहा जाता है। अब कौन कौन से तरीके हैं? 4 मेथड्स हैं, 4 अप्रोचेस हैं ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए। सबसे पहली जो अप्रोच है दैट इज द इनकम अप्रोच। नंबर 2 पे आती है द वेलफेयर अप्रोच। नंबर 3 पे आती है द बेसिक नीड्स अप्रोच। और लास्ट नंबर पे आती है कैपेबिलिटी अप्रोच। अब परेशान ना होना, कंफ्यूज मत होना, तो एक एक करके मैं डिटेल में आपको समझा रहा हूं। सबसे पहले बात आती है द इनकम अप्रोच की। इनकम मीन्स पैसा कितना कमाते हैं हम। तो सिंपल सी बात है, आप किसी भी इंसान की इनकम की लेवल को देख लो, भैया ये कितने पैसे कमा रहा है महीने में। जितने ज्यादा पैसे कमा रहा है उतना उसका अच्छा लाइफ स्टाइल होगा, उतनी अच्छी फैसिलिटीज को वो यूज करता होगा, उसका रहने का स्टाइल, उसकी हेल्थ अप्रोच उतनी जबरदस्त होगी, उसकी अच्छी फैसिलिटीज होंगी उसके पास, वो खाता भी अच्छा होगा, पहनता भी अच्छा होगा, उसका घर भी अच्छा होगा, उसके पास फैसिलिटीज भी अच्छी होंगी। तो सबसे पहली अप्रोच जो है वो कहती है कि आप किसी भी कंट्री के लोगों की जो इनकम लेवल है, उससे उस कंट्री की ह्यूमन डेवलपमेंट का पता लगा सकते हो। तो ये सबसे ओल्डेस्ट अप्रोच है। सबसे पहले जब इंसान ने ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर करना स्टार्ट किया था, तो उसने क्या किया था, सिर्फ इनकम के लेवल पर वो ये अंदाजा लगाता था कि वहां की जो पॉपुलेशन है वो कितनी ज्यादा डेवलप्ड है। इनकम अप्रोच कहते हैं इसको। उसके बाद बात आती है वेलफेयर अप्रोच की। वेलफेयर अप्रोच में इस चीज को मेजर किया जाता है कि किसी भी कंट्री की जो गवर्नमेंट है, वो लोगों की भलाई के लिए कितना पैसा खर्च करती है। लोगों की भलाई कैसे होती है? एजुकेशन में पैसा खर्च करके, हेल्थ में खर्च करके, लोगों को जो बेसिक फैसिलिटीज हैं वो प्रोवाइड करके। तो जितना ज्यादा कोई गवर्नमेंट हेल्थ और सैनिटेशन पर और एजुकेशन पर खर्च करती है, उसको उतना फायदा मिल रहा है उन फैसिलिटीज का। और जो गवर्नमेंट जितना कम खर्च करती है इन फील्ड्स के ऊपर, इसका मतलब कि उस कंट्री की जो पॉपुलेशन है, वहां के जो लोग हैं, उनको ये फैसिलिटीज कम मिल रही हैं। तो इस अप्रोच का मतलब है कि कितना ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है लोगों की भलाई पे, इससे अंदाजा लगाएंगे कि वहां के लोग कितने ज्यादा डेवलप्ड हैं, या वहां की जो ह्यूमन डेवलपमेंट वैल्यू है वो कितनी ज्यादा है। तो समझ आई मेरी बात आपको? हेल्थ, एजुकेशन और सैनिटेशन पर कितना पैसा खर्च हो रहा है, ये एक पैरामीटर था नापने का। किसको? ह्यूमन डेवलपमेंट को। नंबर 3 पे बात आती है बेसिक नीड्स अप्रोच। इस अप्रोच को इंट्रोड्यूस किया था ILO ने, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने। इसके हेडक्वार्टर्स हैं जेनेवा, एक सिटी है स्विट्जरलैंड के अंदर। जेनेवा में इसके हेडक्वार्टर हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के, और ये यूनाइटेड नेशंस की एक एजेंसी है, एक उसकी सब ब्रांच है ये। अब ये जो अप्रोच है, ये कहती है नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, हम एक और तरीके से भी ह्यूमन डेवलपमेंट का पता लगा सकते हैं। किसी भी कंट्री के जो लोग हैं, वहां की जो पॉपुलेशन है, वहां की जो जनता है, अब उसमें ये सर्वे करके देख लो कि वहां पर जो बेसिक नीड्स हैं लोगों की, वो लोगों तक पहुंच रही हैं या नहीं पहुंच रही हैं। अब बेसिक नीड्स क्या होती हैं? देखो, 6 चीजों को काउंट किया जाता है बेसिक नीड्स के अंदर। अब ये 6 चीजें क्या हैं? हेल्थ, एजुकेशन, फूड, वाटर, हाउसिंग एंड सैनिटेशन। ये जो 6 चीजें हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, खाना, पानी, उसके बाद साफ सफाई और हेल्थ, स्वास्थ्य, ये जो 5-6 चीजें हैं, इनको बेसिक नीड्स कहा जाता है। तो भैया किस कंट्री में
उस कंट्री की कितनी पॉपुलेशन को ये बेसिक नीड्स मिल रही हैं, इसके बेसिस पर हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि उस कंट्री का जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसकी वैल्यू कितनी ज्यादा है, कितनी अच्छी है। तो ये अप्रोच क्या करती है, सिर्फ बेसिक नीड्स की फुलफिलमेंट को मेजर करती है। नंबर 4 पे आती है द कैपेबिलिटी अप्रोच। सबसे पहली बात जो आपको यहां पर ध्यान रखनी है, इस अप्रोच को इंट्रोड्यूस किया था प्रोफेसर अमृता सेन ने, जिनका नाम मैंने आपको किसी पहले वाले एपिसोड में भी बताया था। अमृता सेन ने इस अप्रोच को इंट्रोड्यूस किया था और इसको बहुत इंपॉर्टेंट अप्रोच माना जाता है। यह अप्रोच सिर्फ लोगों की कैपेबिलिटी को मेजर करती है कि किसी भी कंट्री के जो लोग हैं, वहां की जो पॉपुलेशन है, वो कितनी ज्यादा कैपेबल है हेल्थ में, एजुकेशन में और टैलेंट में। कैपेबिलिटी का मतलब कि कितने ज्यादा वो काम कर सकते हैं लोग। ठीक है, जब पढ़े लिखे होंगे, हेल्दी होंगे, उसके बाद उनके पास कोई टैलेंट होगा, तो जाहिर सी बात है वो कंट्री के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करते हैं, वो अपना योगदान देते हैं वहां पर। तो ये जो कैपेबिलिटी अप्रोच है, ये मेजर करती है कि किस कंट्री के लोग कितने ज्यादा कैपेबल हैं अपनी कंट्री को डेवलप बनाने के लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मतलब जो हाईलाइटेड अप्रोच है, वो इस कैपेबिलिटी अप्रोच को माना जाता है। तो इसको इंट्रोड्यूस करने वाले थे प्रोफेसर अमृता सेन। 1 मार्क के क्वेश्चंस में इसको पूछा जा सकता है, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है।